नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर अयोध्या से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कभी भी राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। श्री राम भारत की आस्था है। भगवान राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये त्रेता युग से हर व्यक्ति जानता है, जो राम की शरण में आया उसका उद्धार हुआ है। यूपी के जनपद सहारनपुर में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जो आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हजारों किलोमीटर से चलकर यहाँ आया हूँ, मैं केवल आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूँ कि ये हिंदुस्तान मुल्क हमारा है और हिंदुस्तान मुल्क में अपने मुसलमान भाइयों को एकजुट होने की सलाह देने आया हूँ। हमारे मुल्क को गुलामी की जंजीर से मुक्त हुए 75 साल हो चुके हैं। कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन में ये बात साबित हो गई कि सावरकर गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। आप कैसा करेंगे जो गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर, उसका नाम कैसे रखेंगे? चलिए। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस के उसमें नमाज पढ़ने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती सड़क पर, हाईवे पर। देखिए पूरे देश में, गुड़गांव में, खास तौर से गुड़गांव में पुलिस दे रही है परमिशन। बीजेपी के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो खुद कर रहे हैं गुड़गांव में। चलिए। चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियारी चौकी के ठीक सामने लड़का लड़की का मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मटियारी चौकी के ठीक सामने मारपीट होती रही, लेकिन मटियारी पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। यूपी के इटावा की नई मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शॉर्ट सर्किट की छोटी सी चिंगारी ने भीषण आग का विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते 5 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने दुकान में रखे माल और सामान को बचाने की कोशिश की, पर कुछ ही सामान दुकान के बाहर निकाल पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन अब तक 5 दुकानें जो हैं वो जल चुकी हैं। राजकुमार कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा, ये बताइए किस तरीके से आग लगी और कितना नुकसान हुआ, पूरी बात बताइए। नुकसान तो बहुत हो गया इसमें, क्या कि हर किसी का माल रखा रहता है, इसमें क्रेडें भी रहती हैं, सब कुछ रहता है। और आग एक बार नहीं लगी, कई बार लग चुकी है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यानी 1-2 बार का सुविधा होनी चाहिए, लेकिन सुविधा हुई नहीं। फायर ब्रिगेड की बात की तो कई यहाँ बाद में कुछ नहीं होता है। कम से कम एक गाड़ी तो यहाँ रहनी चाहिए, इतनी बड़ी मंडी है। कम से कम मेरे हिसाब से 5 या 6 बार आग लग चुकी है, और आग लगने के बाद न किसी को कोई मुआवजा, न कोई कुछ। सब आड़ती यहाँ अपना बनाते हैं जैसे तैसे, और वो वही हो जाता है उसमें। जैसे कि हर साल आग लगती है, जैसे बता रहे हैं जी। कभी आप लोग फायर सिस्टम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं अपनी दुकानों में? जब है ही नहीं, क्या करेंगे? मेरे पास सुविधा ही नहीं है कोई। भाई सुविधा होनी चाहिए, नहीं है तो हम लोग ऐसे भी हैं कि अगर कह दी जाए तो हम लोग अपने अपने स्थानों पे समर भी लगवा सकते हैं, पाइप भी लगवा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इनका मुआवजा मिले और सब दुकानों का जो है उचित, और क्या कि फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो आड़तियों को कहा जाए कि अपनी 10 दुकानों के बीच में एक समर लगवा लें, जो कल कोई आग लगती है छोटी मोटी तो हम बुझा लें। अच्छा ये बताइए, दुकानें हैं सर, काय की दुकानें थी ये सब सब्जी की। सब सब्जी की थी जी। तो ये जो सब्जी की दुकानें थी, इससे पहले भी ये सब्जी की दुकानों पे ही आग लगी? जी, पहले फल मंडी में एक बार लगी, सभी कोनों पे आग लग सब कोने पे आग लग चुकी। फल मंडी में लगी, बीच में पूरा प्लेटफार्म ख़त्म हो गया। 1 साल में वो बना जैसे तैसे। पानी की टंकी आग लगने, अब आज की तो आज लगने की वजह तो ये है कि चलो भाई मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन और वजह तो पता ही नहीं चला किस बात से लगी। और ये तो आज तो बिजली के कारण नहीं लगी, कोई ऐसी बात नहीं, शॉर्ट सर्किट हुई। यहाँ लोग थे वो बता रहे हैं। कितना नुकसान होने की संभावना है? नुकसान कम बहुत का है सर, क्या कही उसमें। कम से कम मेरे हिसाब से नुकसान होगा कम से कम 8-10 लाख रुपए का। तो आप यहाँ पर किस यूपी के संभल में विधानसभा 33 बसपा के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद के कार्यालय निवास पर पहुंचे नगीना से सांसद गिरीश चंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई है, जिसमें आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई है और चुनाव पर चर्चा भी की जा रही है। पूर्व मंत्री के निष्कासन पर बोलते हुए कहा कि पार्टी का कोई जलाधार काम नहीं हुआ है, बल्कि पार्टी और मजबूत हुई है। सर आज संभल आना हुआ है, क्या मामला है? आज संभल के चेयरमैन साहब और हमारे आने वाले समय में संभल से
हमारे दमदार प्रत्याशी आज उनकी आवाज़ पर मेरा आना हुआ। मेरे साथ में हमारे पार्टी के मुख्य दम कोऑर्डिनेटर भाई साजिद शेख साहब जी, जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई संसार सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष हमारे रविशंकर जी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की कि ये संभल को लेकर और जिस तरीके से चर्चा की आने वाले चुनाव में हम लोग क्या रणनीति आज है इस बारे में आज मेरी चर्चा हुई। निश्चित तौर पे संभल में जो कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पार्टी का जनाधार बहुत कम हुआ है, कोई बात नहीं, किसी के जाने से कोई पार्टी का जनाधार कम नहीं होता, बल्कि पार्टी अपने आप में अपना एक जनाधार है। बहुजन समाज पार्टी जब जब चुनाव लड़ी है उसका वोट बैंक बढ़ा है, कभी कम नहीं। सर पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो भी इस्तीफा देना। मेरी सभी पदाधिकारियों से मेरी बात है, वो पार्टी से कोई नहीं गया। मीडिया के सामने उन्होंने अपने मीडिया के सामने जो कहा मेरी वक्तव्य दिया है, सब वापस आएंगे। अच्छा, पूर्व मंत्री साहब को कहना है कि हमारे साथ एक बड़ा जनाधार है। देखिए, जनाधार तय करेगा 2022 के चुनाव में वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। जनाधार वाले को टिकट मिलता है तो टिकट मिलेगा तो मैं भी समझूंगा कि उनका जनाधार संभलेगा। कोऑर्डिनेटर्स पे सीधा सीधा आरोप है जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स हैं कि उन्होंने चश्मा लगा रखा है बहन जी की आंखों पर। देखिए, जो कुछ जाता है आज अगर वो इस मुकाम पर हैं तो किसी और की बदौलत नहीं, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत है। और हमारे नेता के चश्मा नहीं लगाते, खुद अपने आप काम करते हैं। अभी क्या रणनीतियाँ हैं पार्टी के आगामी चुनाव को देखते हुए? चुनावी हमारी रणनीति हमें तैयार है, चुनाव के लिए हम सब तैयार है। हमारा एक कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ पार्टी साथ खड़े। उनके निष्कासन से संभल में क्या असर पड़ने वाला है? मैंने कही तो आपको मालूम चल जाएगा 2022 के चुनाव को आने को, आपको खुद एहसास हो जाएगा। यूपी के महाराजगंज में दरोगा पर मटर तस्करी कराने का आरोप उसके ही सिपाही ने लगाया है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं सिसवा बाजार चौकी इंचार्ज प्रवीण सिंह भी आरोप लगाया है। वहीं एसपी प्रदीप गुप्ता सीओ निचलौल मामले की जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं कांस्टेबल शरद यादव जो सिसवा चौकी पे पोस्ट हैं, थाना कोठी बार, चौकी इंचार्ज प्रवीण सिंह। हम मटर की गाड़ी रुकवाते हैं तो कहते हैं कि हमारा धंधा चौपट करोगे, और आप अपने लाइन लेते हैं मटर की और हम रुकवाते हैं तो कहते हैं कि हमसे पूछ कर रुकवाया करो, हमारा धंधा चौपट करोगे। और हमारी रात में रपट अंकित की गई है इसी के द्वेष में, द्वेष भावना से और मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ड्यूटी पे रहते हैं तभी हमारी रपट लिखवा दी जाती है और हमें बहुत मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया जा रहा है। यूपी के संभल में कलेक्ट्रेट परिसर बहजोई में राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया एवं जिलाधिकारी संजीव रंजन ने रन फॉर द नेशनल प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी चंदौसी गोपाल सिंह, यातायात प्रभारी अनुज मलिक, जिला युवा कल्याण अधिकारी राजेंद्र कुमार एवं स्कूली बच्चे सहित संबंधित उपस्थित रहे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सीपी के निर्देश के क्रम में डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा एवं एडीसीपी पश्चिम चरणजीवी नाथ सिन्हा ने सबसे प्रसिद्ध एवं भीड़भाड़ वाले बाजार अमीनाबाद कैसरबाग लखनऊ में जनता में सुरक्षा की भावना को जागृत करने हेतु पुलिस पॉलीगन, पुलिस पीआरवी वैन, पिंक स्कूटी के साथ गश्त की, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग, अमीनाबाद और नाका सम्मिलित रहे। यूपी के संत कबीर नगर में दीपावली एवं धनतेरस के त्योहार पर व्यापारी बिना भय अपना कारोबार करें, इसके लिए पुलिस बल 24 घंटे सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इस तरह का भरोसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने व्यापारियों के साथ संपन्न बैठक में किया है। कोतवाली खलीलाबाद में आयोजित गोष्ठी में एसपी ने व्यापारी बंधुओं से उनकी समस्याओं के बारे में जब पूछा तो व्यापारियों द्वारा मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था व पार्किंग की समस्याओं के संदर्भ में अवगत कराया। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां एसपी दिनेश त्रिपाठी के निर्देशन में उन्नाव की पूर्व पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां गोकशी करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।